Yeah, so hi all, thanks for watching my last video एंड इस वीडियो में हम कंडीशनल रेंडरिंग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया इफ़ एल्स स्टेटमेंट, लाइक इफ़ एल्स स्विच स्टेटमेंट, एक लूप्स भी होते हैं। तो लूप्स हम बाद में देखने वाले हैं, जैसे लूप में फॉर लूप हो गया, फॉर इन लूप हो गया, फॉर ऑफ वाइल लूप हो गए। ये हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। बट आपको स्टार्टिंग में मैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। स्टार्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ओके। और बैकटिक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी तो कंप्लीट कर लेना, देन आप मेरे को कमेंट कर देना। तो हम देखेंगे नेक्स्ट। तो जैसे हमको न्यू न्यू सैंडबॉक्स बनाना, तो जस्ट क्रिएट सैंडबॉक्स पे करना है। और जैसे हमको जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हम, प्लेन जावास्क्रिप्ट एंड्रॉइड। अब अपने को देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लाइक इफ, फिर मैं स्विच स्टेटमेंट बताने में फिर फोर। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास कॉन्स्ट इक्वल टू 10 है, कॉन्स्ट भी, तो मेरे को चेक करना है। मैं आपको एक एक लॉजिक देता हूँ कि आपको ये दोनों वैल्यू चेक करनी है कि इक्वल है कि नहीं, राइट। तो कुछ कंडीशन देता हूँ, जैसे अगर आपकी ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है तो आप प्रिंट कराओ अनुज, अगर इक्वल नहीं है तो प्रिंट कराओ सिंगला। या फिर इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कराओ, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल, लाइक नॉट इक्वल प्रिंट, राइट। तो अब हम कैसे इक्वलिटी कैसे चेक करेंगे, okay? और कंडीशन कैसे लगाएंगे कि इफ एल्स, जैसे इफ का मीनिंग हो गया कि जैसे ये ट्रू है, ओके। सो कंडीशन चेक करना है, जैसे ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हम ना कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि जो भी आपको कंडीशन चेक करनी है, लाइक ए मैंने जैसे चेक किया ए इक्वल टू बी, या फिर आप जैसे लगा सकते हो कि ए ग्रेटर देन बी, मीन्स यहाँ पर कुछ भी कंडीशन रहेगी, जैसे लेस देन की होती है, ए लेस देन बी, इस टाइप से। जैसे हमको इक्वल टू चेक करना है, तो इक्वल टू बी, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये वाली कंडीशन चलेगी, ये वाला कोड, ये जो ब्लॉक कोड है ना, ये वाला रन होगा। मीन्स एल्स, एल्स मीन्स अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, ओके। तो ये ब्लॉक्स बना दिए हैं, जैसे ये वाला ब्लॉक रन होगा या तो फिर ये वाला ब्लॉक रन। तो जैसे अभी आ रहा है नॉट इक्वल, क्योंकि ये सेकंड वन ब्लॉक रन हुआ है। अगर जैसे मैं इसको 10 कर दूंगा तो इक्वल आया, तो मेरा ये वाला ब्लॉक रन हुआ, समझिए। तो इफ़ और एल्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इस पार्ट में हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है? जैसे कोई भी कंडीशन, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जैसे ये लगाया। जैसे आप चेक कर सकते हो कि ए ग्रेटर देन 10 है, इससे ये होता है, राइट। समझ गए आप, ये ना। अब थर्ड होता है एक एल शिप करके होता है, जैसे ये एल्स होता है, एक एल शिप करके होता है। एल शिप में क्या रहता है कि या तो ये पहले वाला ब्लॉक रन होगा, या फिर दूसरे वाला, या फिर तीसरे वाला। एल शिप में जैसे मैंने लगा दिया ए ग्रेटर देन बी, ओके। अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तब मेरा ये वाला ब्लॉक रन, ए इज ग्रेटर देन बी। तो जैसे इक्वल है तो मेरा पहले वाला ब्लॉक रन हो रहा है,
अब जैसे मैं इसको 20 कर देता हूँ, मेरा सेकंड वाला ब्लॉक रन हो जाएगा कि एज ग्रेटर देन बी। जैसे ये भी नहीं मैं करता और मैं 20 कर देता हूँ, नॉट इक्वल वाला, तो मेरा थर्ड वाला ब्लॉक रन, तो थर्ड वाला ब्लॉक रन हो, समझ गए आप? इजी है ना? तो ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट रहती हैं, इफ़ एल्स। आप जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ कुछ कंडीशन आपको लगानी है, तो फिर क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। एंड अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ रन कोड। तो इन्होंने हावर लेस देन 18 हुआ तो ग्रीटिंग ये हो जाएगा, मीन्स तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। और एल्स इफ, जैसे ये अगर ये कंडीशन रन नहीं होगी तो सेकंड कंडीशन रन होगी, अगर ये भी नहीं हुआ तो थर्ड कंडीशन रन, इस टाइप से रहता है। अब आता है, इसके बाद मेरी आती है स्विच स्टेटमेंट। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देख ली, अब आती है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, मल्टीपल्स कंडीशन हम चेक करते हैं, इसका सिंटेक्स ये होता है। तो अब हम स्विच लगाएंगे, जैसे सिंटेक्स है, ओके, कीवर्ड है, जैसे यहाँ पर मेरा आ जाएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो वैल्यू होगी, जैसे जैसे ए ले लेते हैं। अब यहाँ पर केसेस बनते हैं। केसेस मीन्स जैसे ए की वैल्यू अगर 10 हुई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल्ड डॉट लॉग कर दो आप, ए इज 10, राइट। और यहाँ ब्रेक कर दो, ब्रेक मीन्स अब सेकंड केस नहीं होगा, जैसे ए इक्वल टू 20 होगा, तो थर्ड आ जाएगा। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो डिफॉल्ट बन रहा है, डिफॉल्ट में क्या डज नॉट मैच एनी कंडीशन, कि जब कुछ भी नहीं मैच होगा ना, तब ये वाला कोड रहा। जैसे ए की वैल्यू क्या है, अब मेरी 10, इसलिए ए की वैल्यू 10 है, जैसे वैल्यू 20 कर दूंगा, ए इज़ 20, ये वाला ब्लॉक रन होगा। ओके, अगर मैं ए की वैल्यू जैसे 30 कर दूंगा, ए डज नॉट मैच एनी कंडीशन मीन्स ए की वैल्यू 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, और डिफ़ॉल्ट वन जो भी मैं इसमें डिफ़ॉल्ट में दूंगा रन हो जाएगी, फुल। ठीक, तो ऐसे हमारी स्विच स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट में जैसे एक्सप्रेशन होता है, केस वन केस टू, तो ये कोड रन हो जाएगा, फिर ये फिर डिफ़ॉल्ट वन। ये देखो, ये आज डे कौन सा है, डे है, हम डिफाइन। ये सिंटेक्स है, तो आपको ये एज ए प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। असाइनमेंट्स हैं आपकी, आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है, एक फंक्शन लिख के देखना है। फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, जैसे स्विच केस लगा और वहाँ से वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। फिर हम करते हैं लूप। लूप क्या होता है? लूप होता है कि जैसे हम होता है ना, जैसे लूप में चलते हैं, एक कंडीशन होती है जैसे कि पहले जैसे एक लाइन में 10% है, तो पहले पहला पर्सन जाएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ। जब टेंथ हो जाएगा तो जब कुछ नहीं रहा तो फिर वो बाहर आ जाएगा, उस लूप होता है। लूप में क्या होता है कि हर चीज़ें जैसे एक लूप में चलती हैं वन बाय वन, जैसे जैसे सर्कल होता है ना, उस सर्कल में चलती है। और जब वो कंप्लीट हो जाता है, जितने जैसे हमने बोला 10 टाइम्स चलनी चाहिए लूप, तो 10 टाइम के बाद वो उससे बाहर आ जाएगा। तो इसका इसका क्या होता है, अब इसका भी सिंटेक्स रहते हैं। क्या होगा, फोर लूप चलेगा, आई इक्वल जैसे वन, आई की वैल्यू वन होगी, आई कब तक चलेगा ये, जैसे 10 तक मैंने बोल दिया। और आई प्लस प्लस करेगा, वन बाय वन से इंक्रीज होगा। एंड जैसे मैं यहाँ पर करा देता हूँ, तो आई, अब आप देखो आई की वैल्यू कितने बार चली,
तो आई की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 एंड 10 तक चलेगी, लेस देन है। तो अब मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ लूप कैसे। अब जैसे एक मैंने फोर लूप लिखा, तो फिर क्या होगा लूप कंडीशन, जैसे सेकंड में मेरी क्या हो रही है कंडीशन, और हो रहा है मेरा आई प्लस प्लस, ये हो रहा है मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है। यहाँ पर हम कर रहे हैं जस्ट प्रिंट। अब कैसे रन होगा, अब ये लूप कैसे रन होगा, ठीक है, ये समझना है अब अपने को। पहले स्टेप वन होगा, यहाँ पर आएगा, राइट, स्टेप वन, स्टेप टू, ठीक है, फिर स्टेप थ्री ये ब्लॉक रन होगा, स्टेप फोर होगा ये। अब क्या होगा, जैसे आई की वैल्यू वन, स्टेप वन रन होगा, आई की वैल्यू क्या है टू, तो आई की वैल्यू क्या है, आई लेस देन टेन मीन्स आई की वैल्यू लेस देन है, वन इज लेस देन टेन, ट्रू होगी वैल्यू, तो स्टेप थ्री कॉल होगा तो आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर स्टेप चलेगा, फोर स्टेप में आई प्लस प्लस क्या करता है, आई की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है, आई की वैल्यू वन थी अब टू होगी, ठीक है, आई की वैल्यू टू होगी, फिर क्या करेगा वो फिर से सेकंड स्टेटमेंट में जाएगा, अब वो क्या करेगा पहली स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा टू की वैल्यू चेक होगी, टू की वैल्यू इज लेस देन टेन है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू प्रिंट हो जाएगी, फिर से फिर फोर्थ स्टेटमेंट में फिर ऐसे वो एक लूप में घूमेगा। तो फिर क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइम क्या होगा, पहला, दूसरा, थर्ड, एंड फिर होगा फोर्थ चलेगा, और फिर सेकंड स्टेप में क्या होएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ऐसे चलेगा, फिर थर्ड में भी सेम ही होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर जैसे नाइन्थ पे आ गया, आई की वैल्यू टेन होगी, टेन के पास यहाँ पर आएगा, टेन इज लेस देन टेन है, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी, फिर वो क्या करेगा इसको यहाँ से बाहर बाहर ले आएगा, इस ब्लॉक ऑफ लेवल से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो रहा है, जैसे पहले पे ये चला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये घूमेगा ऐसे एक लूप में घूमती है ये चीज़, फिर क्या होगा यहाँ पर आई की वैल्यू से टेन होगी, टेन लेस देन टेन है, राइट, नहीं है, फॉल्स होगी कंडीशन, तो वो क्या करेगा फिर यहाँ पर आ जाएगा, राइट, आउटसाइड लूप आ गया, ठीक है? तो ये कंडीशन होती है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन लगाई है, मैं यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे सेवन कर देता, तो वो सिक्स टाइम मीन सेवन टाइम से, क्योंकि सेवन इज लेस देन, अगर मेरे को सेवन टाइम चलाना इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि सेवन इक्वल टू सेवन भी हो सकता है, समझ गए। अब इसका मैं आपको ये देखो स्टेटमेंट वन टू थ्री, ठीक है, और ये कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड रन ऐसे लूप में घूमता है। तो आपको जैसे थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखना है तो आप यहाँ, ठीक है, ईजी है ना, ये बहुत ईजी है, मीन्स आपको बस प्रैक्टिस करनी है इन सब, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं आपको समझ आएगा। एक ही होता है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को आपको लूप करना है, ओके, तो वो कैसे हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, एक लूप बना, एक और लूप है अपने पास इन ऑब्जेक्ट्स, इसको मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जैसे ये मेरा क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया पुरानी वीडियोस में, अब मेरे को इसको लूप इन करना है, जैसे हमने एक तो ये लूप इन किया था, मेरे को इसको लूप इन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और की रहेगा इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेरा स्टूडेंट,
एंड डॉट लॉग की। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, नेम रोल नंबर नेम आ गया। अब मेरे को, मैंने आपको सिखाया था कि मेरे को इससे इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये तो मेरी की आ गई एंड स्टूडेंट ऑफ की। स्टूडेंट ऑफ की क्या आ गया मेरा, वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, की के थ्रू मेरी की ऑफ वैल्यूज आ गई। ठीक है, इन्होंने भी बस ये कनकैटिनेशन वेरिएबल्स इन एरे, ये आपको एरे को करना। जैसे ये एरे हो गया, इसको आपको लूप करना हो तो फोर में एक्स इंस नंबर्स लूप इन कर दे। ये फोर लूप है, वो तो हमने इन वाला देखा था, ये ऑफ वाला है। ऑफ वाले में क्या फ़र्क है, देखो वो कीज से इटरेट होता है, ये वैल्यू से इटरेट होता है। इन दोनों में क्या था, ये कीज देता था, ऑफ वाला करता है देगा। ओके, ये एरे को ये क्या करेगा, इन वैल्यू को इटरेट करता है, एरे को इटरेट करता है। ये एरे को इटरेट करेगा, जैसे एरे को वैल्यू को इटरेट करना है तो फिर ये एरे को करेगा, ऑब्जेक्ट को करेगा। ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को स्टूडेंट मीन्स इन वाला यूज, तो जैसे तो भी क्या रहेगा मेरा, ऑफ आ जाएगा। आ गया ऑफ कीवर्ड, यहाँ पर इन से आपको अभी क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। तो आपको असाइनमेंट ऑल द मैथ, पहले क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फिर लूप चेक करना है। उसके बाद क्या करना है अपने को, लूप बता दी मैंने। हाँ, अब आपको बताना है कि ओड और इवन नंबर, ठीक है, कि नंबर ओड है कि इवन है। तो मैं जैसे क्या करूँगा, एक आपको एक फंक्शन लिखना है, जैसे मैं उसमें प्रिंट, जैसे उसमें 5 पास करूँगा, तो आपको बताना है कि वो नंबर इवन है कि ओड है, ये चेक करके जैसे प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग। तो आप ये प्रैक्टिस करो, लेट मी नो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।